तो एक ये लाइन है, ये एक कंडक्टिंग रोड है सॉर्ट ऑफ, ठीक है, कंडक्टिंग रोड है ये। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और ये इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घूम रही है। इसका जो लेंथ है वो है L, ठीक है। तो तुमसे पूछा है ये अगर P है ये Q है, तो E P Q का वैल्यू पूछा है तुमसे, पोलैरिटी भी बतानी है, दोनों चीजें बतानी है, ठीक है। तो इसको ट्राई करो जरा बच्चों, क्या आंसर आएगा, इसको ट्राई करो। तो ऐसे ही बना देता हूं मैं, ठीक है, करो इसे ट्राई जरा। यहां पर हमें दिक्कत क्या आ रही है बच्चों, इसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी इसका कांस्टेंट नहीं आएगा। इस वाले पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा r1 होगा, इसका ओमेगा r2, इसका ओमेगा r3। तो यहां पर हमने जैसा कि केस किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड पूरी वायर के लिए एक ना हो या वेलोसिटी पूरी वायर के लिए एक ना हो, तो फिर हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्या करेंगे, किसी भी x पर एक dx का पार्टिकल लेंगे, इसका वेलोसिटी कैसा, ऊपर, कितना होगा, ओमेगा x। अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, वेलोसिटी ऐसा है, लेंथ ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो इसमें हम BVL लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस एलिमेंट के लिए। तो यहां पर हम लिखेंगे, वैसे फॉर्मूला ये होता है EMF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V क्रॉस B डॉट में dl, लेकिन ये तीनों तुम्हारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो BVL लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो B ही है, वेलोसिटी इसका ओमेगा x है और ये जो इसकी लेंथ है ये dx है, ठीक है। तो ये हमारा EMF बनेगा। एप्रोप्रिएट लिमिट पुट करेंगे, जो पहला पार्ट है वो 0 पे है, आखिरी पार्ट L पे है, 0 से L। तो यहां पर आ जाएगा B ओमेगा x स्क्वायर बाय 2, लिमिट रखेंगे 0 से L, तो EMF का वैल्यू आ जाएगा बच्चों B ओमेगा L स्क्वायर, या R बोल देता हूं इसको, ठीक है। लेट्स इसका लेंथ की जगह रेडियस ले लेते हैं, आमतौर पे रेडियस गिवन होता है, लेंथ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सच, तो रेडियस कर दिया मैंने लेंथ की जगह। तो B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2, थोड़ा रेडियस के फॉर्म में अच्छा याद रह जाता है। तो ये तुम्हारा EMF आएगा। पोलैरिटी देखो जरा, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है ना, पोलैरिटी किससे दी जाती है, V क्रॉस B से। तो वेलोसिटी ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो V क्रॉस B इधर की तरफ जो है, तो तुम्हारा जो P है वो पॉजिटिव पोलैरिटी आएगा और Q तुम्हारा नेगेटिव पोलैरिटी आएगा, यानी तुम्हारा कुछ ऐसा लगेगा EMF इस तरह से, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया बच्चों, इसको नोट कर सकते हो। आई रिपीट, पोलैरिटी V क्रॉस B जो है वो पॉजिटिव पोलैरिटी देता है, तो V ऊपर B अंदर, तो V क्रॉस B ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगा, ठीक है। इसको नोट कर लो बच्चों, फिर अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें आगे जरूर बढ़ सकते हैं, और अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, इस बार इसको हिंज हम अलग से करेंगे। तो इस बार हमने इसको क्या किया है, लेट्स से ये L है, ये 2L है, और इस पॉइंट के बाद ओमेगा से घूम रही है। मैग्नेटिक फील्ड इस बार ऐसा ले लेते हैं, डॉट। तुमसे पूछा है, अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया P Q O, तुमसे पूछा है E P O का वैल्यू कितना है, E P O का, सॉरी ना, E P O का वैल्यू कितना है, E O Q का वैल्यू कितना है, ठीक है, और तीसरा E P Q का वैल्यू कितना है। ये तीन सवाल तुमसे इसने पूछ लिए हैं, तो इसको तुम लोग ट्राई करो जरा एक बार, ठीक है, क्या आंसर आएगा बताओ मुझे, ठीक है। इस पॉइंट के बाद ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, कीजिए जरा इसको ट्राई। तो एक तो तरीका यही है बच्चों कि हम लिमिट चेंज करते हैं बस, है ना, वही लेंगे x पर dx। तो मेथड 1 तो यही हो गया, तो मैं इसको दो मेथड से कर दूंगा। वही तुमने x पर dx लिया, ठीक है। थोड़ा सा अगर दो मेथड करेंगे तो स्पेस थोड़ा अपना मैनेज करना पड़ेगा, तो वही कहानी आ गई दोबारा से, ठीक है। इसको मेथड नंबर 1 बोल देता हूं, मेथड 1।
तो ये तुम्हारा वही ईएमएफ होगा, बस लिमिट चेंज कर दूंगा, बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 है ना इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो चाहो तो एक स्टेप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बी वेलोसिटी ओमेगा एक्स डीएक्स, लिमिट हम देखेंगे क्या पुट करनी है, वैल्यू आ जाएगी बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट हम पुट कर देंगे माइनस एल से प्लस 2 है। ठीक है, माइनस क्यों, क्योंकि हमने इधर की तरफ एक्स ली है, तो अगर मुझे पहला पार्टिकल चाहिए तो मुझे इधर से इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, तुम कहो सर अगर मैं एक्स यहां से ले लूं, तो अगर तुम एक्स यहां से ले लोगे तो फिर ओमेगा जो है वो तुम्हारा यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है वो ओमेगा एक्स नहीं बनेगा, अभी इसका वेलोसिटी ओमेगा एक्स बन रहा है ना। अगर तुमने एक्स यहां से लिया तो इसका वेलोसिटी होगा ओमेगा एक्स माइनस एल। ठीक है, घूम तो इसके अबाउट ही रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम आमतौर पे क्या जिसके अबाउट घूम रहा है उसी का वहीं से एक्स लेते हैं, ताकि ये सब कंफ्यूजन ना हो। अगर मैं चाहता हूं इसका वेलोसिटी ओमेगा एक्स हो तो मुझे एक्स यहीं से लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी के अबाउट घूम रहा है ये। ठीक है, वेलोसिटी ओमेगा आर होता है ना, आर क्या होता है, सेंटर से डिस्टेंस, इसके अबाउट वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो ये है सेंटर, यहाँ पे इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ये नहीं है सेंटर। ठीक है, तो एक्स यहां से नहीं लेना है, एक्स तुम्हें यहां से लेना है। तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स यहां से भी ले सकते हो, लेकिन फिर तुम्हें ओमेगा रखना पड़ेगा, ओमेगा का वैल्यू तुम्हें रखना पड़ेगा ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला कितना होगा एक्स माइनस में एल, तब ये बचेगा। ठीक है, तो वो फिर तुम लिमिट 0 से एल पुट कर सकते हो, बट यहां पर हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी माइनस एल से प्लस एल की। ठीक है, तो माइनस एल से प्लस एल नहीं, माइनस एल से प्लस 2 एल, तो मैंने यहाँ पे माइनस एल से प्लस 2 एल कर दिया, तो वैल्यू आ गया बी ओमेगा बाय 2, और ये हो गया 4 एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, विच विल बी 3 ओमेगा बाय 2 एल स्क्वायर। तो ये तो पूरे का निकल करके आ गया रोड का ना, ई पी क्यू का वैल्यू निकल करके आ गया। ठीक है, पूरी रोड का निकल करके आ गया, लेकिन यहाँ पे मुझे उसने मुझसे इंडिविजुअली पूछे हुए, तो टेक्निकली हम इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, इसी वाले मेथड से निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ ये पूछा है तो 0 से 2l पुट कर दो, सिर्फ ये पूछा है तो माइनस एल से 0 पुट कर दो। ठीक है, इस तरह से हम वो भी निकाल सकते हैं, या फिर हम इसका मेथड नंबर 2 अपना लेते हैं, उसमें सारा आ ही जाएगा अपने आप ही। ठीक है, तो मेथड 2 क्या बच्चों, देखो मेथड 2 ये है कि मैंने दोनों के इंडिविजुअल ईएमएफ रख दिए, पहले लिख करके रख दिए। कैसे, देखो जरा, तो मैंने इस रोड को अलग ट्रीट किया, ये एक अलग रोड है जिसका जो ईएमएफ है वो कितना आएगा, बी ओमेगा 2l का स्क्वायर 4l स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया 2b ओमेगा l स्क्वायर। ठीक है, और पोलैरिटी ऐसे अगर जा रहा है, अच्छा ऐसे जा रहा है सॉरी, तो पोलैरिटी ये वाली पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्योंकि इस बार बी मैंने ऊपर लिया है ऐसे, तो ये वाली पोलैरिटी पॉजिटिव यानी कि ऐसे, ये इसका वैल्यू हो गया। यहां पे देखोगे तो वेलोसिटी नीचे हो गई। ठीक है, और ऐसे तो ये बाहर वाले एंड पॉजिटिव बन रहे, यहां पे ऐसे बनेगा बाहर वाला एंड पॉजिटिव। ठीक है, ये P है, ये Q है, ये O है, और ईएमएफ का वैल्यू कितना है, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 इसका ईएमएफ का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब अगर ईपीओ पूछोगे, है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, ईपीओ, तो अगर ईपीओ बोलेंगे तो हम बोलेंगे P जो है वो बड़ा है। ठीक है, P यहाँ पर P पहले है ना, ईपीओ मतलब क्या, ईपी माइनस ईओ, तो ईपी ईओ से तुम यहाँ पे जाओगे तो ये गेन हो रहा है। ठीक है, तो ईपी पॉजिटिव है टेक्निकली, तो ईपीओ का वैल्यू आ जाएगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। अच्छी बात है। ई ओक्यू का वैल्यू कितना आएगा, ई ओक्यू, ओक्यू में देखो यानी तो तुम क्यू से जाओगे तो ड्रॉप होगा, यानी कि माइनस का आएगा। ये वाली बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पोलैरिटी यहाँ पे पोलैरिटी भी लिखी जा रही है, ईपी क्यू मतलब क्या है, ईपी माइनस ईओ। ठीक है, ईपीओ का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर ईपी माइनस में ईओ, तो ये तुम्हें चेक करना है यहाँ पर कि भाई ईपीओ का मतलब अगर ये है तो P जो है वो मेरा पहले, O मेरा बाद में आएगा। तो यहां पर अगर देखोगे तो O से अगर तुम P की तरफ जा रहे हो तो वोल्टेज गेन हो रहा है, तो P का हायर होगा, O का थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगी। अगर EOQ देखोगे तो तुम्हारा ये बनेगा EO माइनस में EQ, तो EO तुम्हारा बाद में आएगा, तो तुम Q से चले फिर यहां पे जाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो O का कम होगा, तो ये नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, और वैल्यू कितनी रहेगी, यही रहेगी -2b ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, और फाइनली तुमसे पूछा गया EPQ। ठीक है, तो तुम यहां से यहां जाओगे
तो ईपीक्यू तुमसे पूछा गया, देखो जरा, तो तुम ऐसे कर सकते हो ईपीक्यू का वैल्यू। ईपीक्यू क्या बेसिकली, ईपीक्यू है ईपी माइनस में ईक्यू, ठीक है। तो तुम यहां से चले ईक्यू, फिर ये कुछ कम हुआ -2 है ना, ऐसे कर लेता हूं मैं। लेट्स से यहां से चला मैं ईक्यू माइनस में 2b ओमेगा एल स्क्वायर प्लस में b ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ईपी, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, ईपीक्यू, यानी कि ईपी माइनस ईक्यू, तो ईक्यू को उधर ले गया, तो ये बन गया -3/2 b ओमेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू ईपी माइनस में ईक्यू इज इक्वल टू ईपीक्यू, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा पोलैरिटी का भी ध्यान रखना है नाम के साथ, ठीक है। तुम समझ गए हो, मैंने इसको दो रोड्स के रूप में मान लिए, ये एक अलग रोड है, ये एक अलग रोड है, दोनों का पोलैरिटी देखना है। इसमें स्पीड ऊपर है तो ये पॉजिटिव, इसमें स्पीड नीचे है तो ये पॉजिटिव, यानी दोनों के एंड पॉइंट पॉजिटिव आ रहे हैं, सेंटर की तरफ नेगेटिव है। जब हमने बी अंदर लिया था तो सेंटर पॉजिटिव आ रहा था रिलेटिवली, ठीक है। फिर तुम्हें चेक करना है कि वो ईपीओ बोल रहे हैं ईओपी बोल रहे हैं। ईपीओ मतलब ईपी माइनस में ईओ, तो तुम देख लो जब तुम ओ से पी की तरफ जा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो दोनों तुम इसको ऐसे भी आंसर कर सकते हो अगर पूरी रोड के लिए पूछा जाए, ठीक है। और लिमिट चेंज करके तुम चेंज कर सकते हो कि ईपी क्यों निकाल रहे हो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि तुमने इसको दो बैटरी बना लिया है और फिर तुम देख रहे हो कि तुम यहां से यहां जाना है तो सिर्फ एक बैटरी है, यहां से यहां जाना है दूसरी बैटरी आई, यहां से यहां जाना है तो दोनों बैटरी का सम हो गया टेक्निकली, ठीक है। और पोलैरिटी तुम देख सकते हो कि यहां पर अगर ड्रॉप हो रहा है तो यहां पे गेन होगा, यहां पे अगर गेन हो रहा है तो यहां पे ड्रॉप होगा, सॉरी यहां पे अगर ड्रॉप हो रहा है तो यहां पे गेन होगा, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ईपीक्यू में सर वो 5 आएगा ना 3 की जगह, सर वो एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा ना, वहां पर माइनस का एल है तो नहीं, लेकिन वो स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर में पुट कर रहे हो। सॉरी सॉरी गलती। हाँ ठीक है कोई कर लो इसको। ओके राइट में पॉजिटिव पोलैरिटी मतलब कौन सा, पी में? नहीं, ओ के राइट साइड पे जो आपने बनाया ना, ये हाँ, अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव आनी चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव आनी चाहिए, यहाँ पे नेगेटिव आनी चाहिए, ये बोल रही हो? हाँ, देखो जरा, इस बार बी कैसा है, डॉट है ना बी इस बार, तो अगर बी डॉट है तो स्पीड इसका ऊपर है ना, वी क्रॉस बी से आती है ना पॉजिटिव पोलैरिटी, तो स्पीड ऊपर ऐसे, बी ऐसे, तो ये आएगी पॉजिटिव पोलैरिटी जो कि क्यू पे आएगी, है ना। ये वाली बात समझ में आ रही है? खुद देखो ना, ठीक है। ये कोई डाउट है पूछ लो, डाउट है तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इरेज कर दूं बच्चों, एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो कर देता हूं ना, क्वेश्चन वाला पार्ट तो। तो अगला क्वेश्चन है कुछ ऐसे, ये एक रोड है, ऐसे ओमेगा से घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड लेट से डॉट ही है इस बार भी, लेकिन इतनी रोड जो है ये रोड तुम्हारी है वुड की या रबड़ की, मतलब नॉन कंडक्टिंग है, और ये रोड तुम्हारी कॉपर की है, ये 12 है और ये L है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड B है, तो वही चीज पूछा तुमसे कि EMF कितना होगा, लेट्स इसको P दे दिया, इसको Q बोल दिया है, ठीक है। तो EPQ का वैल्यू तुमसे पूछा कितना होगा बच्चों। अब नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा भाई, नॉन कंडक्टिंग में कभी भी नहीं आएगा इमोशनल EMF। देखो तुम्हारा कंडक्टर नहीं है, अगर कोई कंडक्टर मूव कर रहा है तुम्हारा, तब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है नीचे जाने के लिए। याद है ना कैसे आया था इमोशनल EMF, कि तुमने कोई भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है, कोई भी एक तुमने वो लिए कंडक्टर लिया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो मोशन में है तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करके मूव करते हैं। लेकिन नॉन कंडक्टिंग में तो वो अगर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस भी कर ले तो भी जो है वो उनके मूवमेंट की संभावना नहीं है, क्योंकि वहां पे नॉन कंडक्टिंग में फ्री नहीं होते ना मूव करने के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि पूरी रोड पे फोर्स आए, पूरी रोड नीचे मूव कर जाए, लेकिन अगर रोड नीचे मूव करेगी तो उसके कारण कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही मूव करेंगे जितना नेगेटिव मूव करेंगे।
तो ऐसा हमारा कोई भी इंड्यूस ईएमएफ नहीं आएगा। तो कंडक्टिंग में ही होता है कि रोड तो वैसी की वैसी, इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर गए, ठीक है, तो फिर पॉजिटिव चार्ज ऊपर रहेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, जिसके कारण तुम्हारा एक ईएमएफ जो है वो पैदा हो गया। तो नॉन कंडक्टिंग में कभी भी नहीं आएगा, तो नॉन कंडक्टिंग वाले पार्ट को छोड़ देना है। अब तुम इस वाले को अटेम्प्ट करो जरा। 2L लेंथ तक ये नॉन कंडक्टिंग और फिर आगे L तक कंडक्टिंग है, ओमेगा से घूम रही है, तो क्या तुम्हारे आंसर होने चाहिए? ट्राई करो जरा इसको। इस बार भी कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ हमें लिमिट जो है वो अपनी दोबारा से चेंज कर देनी है। यहाँ तक तो कहानी सेम रहेगी, ठीक है। वही हमने काम किया, किसी भी एक्स पर, एक्स हमेशा कहां से होना चाहिए? जहां से जिसके अबाउट वो घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि तभी तो हम वेलोसिटी ओमेगा एक्स लिख पाएंगे। तो किसी भी एक्स पर हमने यहां पर लिया dx। अब इसके लिए काम करें, इसका स्पीड कितना लिख सकते हैं बच्चों? ओमेगा एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। बस लिमिट मुझे कहां से पुट करनी है? यहां तक कुछ भी नहीं आएगा, तो मुझे लिमिट पुट करनी है यहां से। यहां पे क्या होगा? 2L से 3L, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? b ओमेगा बाय 2 9L स्क्वायर माइनस 4L स्क्वायर विच विल बी 5 बाय 2 b ओमेगा L स्क्वायर। अब कई बच्चों का डाउट होगा कि क्या सर लिमिट में 0 से L नहीं पुट कर सकता? तो देखो तुम वही वाली बेवकूफियां बार बार कर रहे हो। लिमिट जो है, तुम जिन बच्चों को लिमिट रखने में दिक्कत आती है उनके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि वो ये देखते ही नहीं है कि लिमिट रख किसकी रहे, मतलब वेरिएबल कौन है, वो सीधा लिमिट रखते हैं। वो वेरिएबल नहीं देखेंगे वेरिएबल क्या है, सीधा बोलेंगे सर 2L से 3L रखूं या 0 से 2L रख दूं या 0 से L रखूं, इतना लेना है ना, 0 से L रखता हूं, तो इसलिए तुम्हें कंफ्यूजन आता है। तुम देखो तुम्हारा x क्या है, तुम्हारा वेरिएबल यहां पर x है। अच्छा, तुम्हें रोड कहां से लेकर कहां तक कंसीडर करनी है? यहां से लेकर के यहां तक। तो उस x का वैल्यू क्या हो इस पॉइंट के लिए? तो उस x का वैल्यू कितना हो? 2L हो। अच्छा, उस x का वैल्यू कितना हो इस पॉइंट के लिए? ठीक है, वो कितना हो? 3L। अब कई लोग बोल रहे हैं सर ये तो L ही हुआ ना। अरे L यहां से हुआ, तेरा x कहां से है? तेरा x यहां से, तूने x कहां से लिया? इस P पॉइंट से x लिए। तो जब तुम ये रोड कंसीडर कर रहे हो, तुम्हें एग्जामिनर का नहीं देखना है कि एग्जामिनर ने ऐसे दिया 2L तो तुम 0 से L लगाने लग गए। तुम्हें अपना x देखना है कि तुम्हें ये मालूम है तुम्हें रोड यहां से लेकर यहां तक कंसीडर करनी है। अब जो तुमने वेरिएबल लिए x, उसकी वैल्यू क्या होगी? ये वाला पॉइंट है, तो उसकी वैल्यू तो यहां से देखेंगे ना डिस्टेंस, तो 2L होनी चाहिए। इसकी यहां से डिस्टेंस 3L होना चाहिए, तो 2L से 3L आ रहा है। कल को अगर तुम ऐसे कर देते हो कि भाई मैं तो x यहां से लूंगा, कैसे ले सकते हो? तुमने यहां से ले लिया, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मौज है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर तुम यहां पर जो इसका स्पीड है वो ओमेगा एक्स नहीं लिखोगे, क्योंकि ये इसके अबाउट नहीं घूम रहा है, घूम तो इसके अबाउट रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी लिखेंगे? ओमेगा 2L प्लस एक्स। अब तुम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। EMF इज इक्वल टू बी, स्पीड कितनी? ओमेगा 2L प्लस एक्स dx। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो b ओमेगा बाहर आ गया और ये बन गया 2LX प्लस में x स्क्वायर बाई 2। और अब तुम लिमिट क्या पुट कर सकते हो? अगर तुमने x यहां से माना है तो अब तुम पुट कर सकते हो लिमिट 0 से लेकर के अंदर, क्योंकि इस वाले पॉइंट के लिए x कितना है? 0, इस वाले के लिए कितना है? L। तो तुम ये वाला काम कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा बच्चों आंसर? b ओमेगा, और अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 2L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 2, और 0 वाले के लिए तो 0 आएगा, तो वही आंसर निकल करके आएगा 5 बाई 2 b ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो जिनको लिमिट पुट करने में दिक्कत होती है उनको समझना चाहिए कि वो कभी भी वेरिएबल को नहीं देखते हैं, वो सीधा इसको देख करके लिमिट पुट करते हैं। अपने वेरिएबल को देख करके लिमिट पुट करो, उसको देख करके मत पुट करो, नहीं तो गड़बड़ी आएगा हमेशा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुम्हें ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इसको तुम नोट कर सकते हो, मैंने तुम्हें दिखा भी दिया है कि तुम x कहीं से भी मानो, डजंट मैटर, आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसको तुम लोग लिख लो। इसको भी चाहो तो शॉर्टकट, या शॉर्टकट तो नहीं बोलना चाहिए, इसको चाहो तो मेथड नंबर 2 या इसको ऊट पटांग मेथड तुम बोल सकते हो, या फिर होता है ना कि ज्यादा किसी को मन होता है, तुम समझ रहे हो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी को मन होता है कि भाई टेढ़े रास्ते जाना, तो टेढ़ा मेथड तुम बोल सकते हो, टेढ़ा रास्ता। लेकिन कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि रास्ता मैं कोई भी ऑप्ट कर सकता हूँ। हाँ मैं करूंगा ये ऑप्ट, लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसे भी किया जा सकता है। एनीवेज इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये एक स्पोक है, दूसरी स्पोक है, तीसरी स्पोक है। चाहो तो 5 भी ले सकते हो, चाहो तो 3 भी ले सकते हो, फॉर सिंपलिसिटी 3 ले लेता हूं, 5 ले लो, मुझे क्या दिक्कत है।
ये स्पोक्स हैं, साइकिल की जो ताड़ियां होती हैं ये वो है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल एंगल पे ही हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहां पर हमने इसके बीच में और इस एंड पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दिया है, इसका नाम है आर एक्सटर्नल, ठीक है। तुमसे पूछा गया है अगर ये घूम रही है ओमेगा से, ठीक है, तो तुमसे पूछा गया है, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी है, ठीक है, और लेट से इस आर एक्सटर्नल का वैल्यू आर नोट ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि ईच स्पोक has resistance let's say 10 R naught, ठीक है। find current through external R, ठीक है, थ्रू R एक्सटर्नल। मैग्नेटिक फील्ड बी दे दिया है, ठीक है, और ये भी दे रखा है कि ये जो सरकमफेरेंस है ये कंडक्टिंग है, ठीक है, कंडक्टिंग सरफेस, उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कंडक्टिंग सरकमफेरेंस, ठीक है। इसको ट्राई करो। हल्का सा तुम्हें हिंट में बता देता हूं यहां पर कि ये सारी पैरेलल्स में आएंगी, ठीक है, सारी ये पैरेलल में ऐड होंगी, तो कैसे बनेगा वो तुम खुद सोचो जरा, है ना। पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं ईएमएफ मैंने तुम्हें बता रखा है, ठीक है। तो इसको ट्राई करो जरा बच्चों एक बार। तो वहां पर हम बच्चों हमने एक चीज की थी, क्या चीज की थी कि पैरेलल में अगर सेम बैटरी का ईएमएफ आ रहा है और हर एक का रेजिस्टेंस भी सेम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक के बराबर ही बनता है, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे, फिर हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो अगर ये ई है और ये आर है, ये भी ई है और ये भी आर है और ये भी ई है, लेट से मैं 3 ही ले लेता हूं, 5 में भी सेम कहानी होगी। तो इसको हमने लगाया एक्सटर्नल लोड के साथ, तो आर 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 कितना बनता है, इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है R/3 बनता है, ठीक है। तो काट के R/3 बना दिया। अब ई इक्विवेलेंट देख रहे हैं, तो ई इक्विवेलेंट कितना होता है बच्चों, याद हो तो तुम्हें, E/R, पोलैरिटी सेम है, E/R प्लस E/R इनटू में R इक्विवेलेंट विच इज R/3, तो ये हो जाएगा 3E/R इनटू में R/3, R/3 से R/3 कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा सिर्फ E। तो ये चीज हमने वहां पे कंक्लूड की थी, अगर सेम ईएमएफ सेम पोलैरिटी के साथ सेम रेजिस्टेंस रखते हुए अगर पैरेलल में ऐड हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस तो इक्विवेलेंट जरूर कम हो जाता है, जितनी ब्रांचेस होती है उतने ही टाइम्स, लेकिन ईएमएफ जो है वो सेम एक ब्रांच का ही ईएमएफ बना रहता है। तो इसी तरह से मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जो ईच आएगा, जो हर एक का जो ये ईएमएफ आएगा, दिस विल बी ई ऑफ ईच स्पोक, दिस विल बी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है। अच्छा, इसको आर की जगह एल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि ये आर जो है वो रेजिस्टेंस का भी है तो हमें कंफ्यूजन ना हो। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 ये आ गया ईच स्पोक का ईएमएफ, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों ईच स्पोक का, तो हर एक स्पोक का जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है तुम्हें 10 आर नॉट। तो यहां पर ये क्या होंगे, 5 ईएमएफ इन पैरेलल होंगे, 5 ईएमएफ इन पैरेलल। तो जो आर इक्विवेलेंट है वो हो जाएगा 10 आर नॉट बाय 5 विच विल बी 2 आर नॉट, और ई इक्विवेलेंट जो है वो ई एक स्पोक के बराबर ही होगा, ठीक है। ई इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू ई ऑफ स्पोक विच इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। क्वेश्चन तुमने नोट कर लिया होगा, उम्मीद कर रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, पोलैरिटी कैसी बच्चों, ये इधर की तरफ घूम रहा है तो ये सेंटर पॉजिटिव, तो सेंटर ऐसे पॉजिटिव आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2, यहां पे आ जाएगा आर इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू होगी 2 आर नॉट, और यहां पे आ जाएगा आर एक्सटर्नल इसकी वैल्यू है आर नॉट। यहां पे जो आई का वैल्यू है वो आ गया बच्चों बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2,
और ये हो गया R0 प्लस 2R0 यानी कि 3R0। तो ये तुम्हारा बच्चों आंसर हो जाएगा। इसको तुम लोग नोट कर सकते हो, पहले इसको फिर इसको। कोई डाउट है तो जरूर पूछो, नहीं तो इसको नोट कर लो। अगर ये स्पोक्स 5 की जगह 50 हो जाए तो कुछ ऐसा हो जाएगा। तब भी ईएमएफ कितना रहेगा, बी इक्वलेंट कितना आएगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 ही आएगा। अगर ये 50 की जगह 500 हो जाए और 500 की जगह 5000 हो जाए और 5000 की जगह 50,000 और 5 लाख और 5 करोड़ हो जाए तो अल्टीमेटली ये डिस्क बन जाएगी। अगर मैं इसी तरह से इसको आगे बढ़ाता रहूं तो ये धीरे धीरे बच्चों क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी। ठीक है, तो डिस्क का भी यही आंसर होता है। डिस्क के अगर तुम सर्कमफेरेंस और सेंटर के बीच का ईएमएफ पूछोगे तो दैट विल कम आउट एज बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। तो ये हमारा अगला जो है यहाँ पर पॉइंट है कि डिस्क का जो ईएमएफ है वो यही ईएमएफ बनता है, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट स्पोक्स आ गई टेक्निकली हमारी। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे बच्चों कि ये मेरी एक डिस्क है। ठीक है, चार्ज उसको कैसे लिख सकते हो ऐसे। तो एक डिस्क है और ये पॉइंट लेट से P है और ये पॉइंट कोई सर्कमफेरेंस पे है PQ। तो E PQ का वैल्यू बच्चों कितना निकल करके आता है, B ओमेगा। अगर ये ओमेगा से घूम रही है, इसकी रेडियस जो है वो R है, तो B ओमेगा R स्क्वायर बाय 2 होता है E PQ का वैल्यू एटलीस्ट। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है या डॉट उस पर डिपेंड करेगी, पोलैरिटी P की पॉजिटिव आएगी या Q की पॉजिटिव आएगी। ठीक है, बट ये तुम्हारा जो डिस्क है उसका सेंटर और सर्कमफेरेंस के बीच का जो है यहाँ पर ये हमने आंसर निकाला है ईएमएफ। ठीक है, ध्यान रखना सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस नहीं है, सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस तो जीरो आएगा इसमें भी निकल करके। ठीक है, क्यों जीरो निकल करके आएगा सर्कमफेरेंस टू सर्कमफेरेंस, क्योंकि जितना यहाँ पर पॉजिटिव होता है उतना यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां से अगर यहां देखोगे तो जीरो आएगा। ये बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस है। ठीक है, तो बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो ये तुम्हारा होता है। ठीक है, अगर तुम सर्कमफेरेंस से सर्कमफेरेंस के बीच में पूछोगे, अगर ऐसे पूछोगे यहां से लेकर के अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहां से लेकर के लेट से मैं घूम करके आता हूं तो वो ईएमएफ का वैल्यू तुम्हें जीरो मिलेगा। यहां से लेकर यहां से जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका वैल्यू तुम्हें जो है वो जीरो मिलने वाला है। वो मैं अभी बता दूंगा कैसे जीरो है, पहले इसको लिख लो। तो इसी में मुझे याद है हमारे सर ने भी ये कराया था। फिर सर ने बोला था कि रिंग के केस में कितना होगा, सर ने बोला जीरो होगा। तो अगर इसी में मैं ऐसे कर दूं कि ये रिंग है ये, ठीक है, तो तुमसे पूछा जाए कि ईएमएफ जो है वो रिंग में कितना होगा, तो सर बोलते थे जीरो होगा। ठीक है, ये इसका रेडियस आर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ओमेगा से घूम रही है, और इसका आंसर सर देते थे कि फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होगा। तो ये घूमती रहे, फ्लक्स कितना होगा, बी इंटू में पाई आर स्क्वायर, तो ईएमएफ का वैल्यू आएगा जीरो। बट फिर वहां पर मेरे मन में डाउट आया था, मुझे अच्छे से याद है कि सर आपने रिंग वाले केस में जीरो कर दिया है, तो ये वाली बात तो मैं डिस्क वाले केस में भी बोल सकता हूं कि डिस्क वाले में भी अगर देखोगे आप घूम रही है डिस्क, तो फ्लक्स चेंज तो हो नहीं रहा, तो उसमें भी तो फिर क्योंकि बी कांस्टेंट है, एरिया भी पाई आर स्क्वायर हो गया, तो अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ का वैल्यू आपका जो है वहां पर भी जीरो आना चाहिए, है ना। बट ये वाली क्वेश्चन मेरे कभी पूछने की हिम्मत नहीं हुई सर से, क्योंकि मुझे लगा कि बेइज्जती हो जाएगी, क्यों खाम का बेइज्जती कराने आप, है ना। अपन लोग कौन सा कोई जो है वो ढंग का डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने सर से फिर नहीं पूछा, मैं कहा कुछ ना कुछ होता हुआ यार, आप खुद ही नहीं पढ़ रहे, सर से कुछ पूछेंगे तो कोई पीछे की बात और निकल करके आ जाएगी जो आपने रिवाइज नहीं की होगी ना, तो फिर मैंने नहीं पूछा। और अभी भी मैंने अगर बुक में देखा है तो मुझे किसी में ठीक से एक्सप्लेनेशन मिला नहीं है। वो जो मैंने जो अपना जो निकाला है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तुम उसको 100% माना। अच्छा, जो आंसर मैं बोल रहा हूँ वो गलत नहीं है, आंसर ऐसे ही है। डिस्क वाले केस में बाय तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, रिंग वाले केस में आए तो जीरो। लेकिन जो मैंने, हालांकि बुक में मुझे किसी में मिला तो नहीं ऐसा चाहिए,
जो मैं बात बोल रहा हूं बिल्कुल, लेकिन ये मैंने ही अपने नॉलेज बोल लो या अपना जो भी है, जो भी मेरे को मालूम है उससे मैंने यही चीज कंक्लूड की है कि रिंग में तो कोई अंदर मटेरियल है ही नहीं, तो रिंग में वो सेंटर से इसके बीच में तो पूछ नहीं सकता। हाँ, अगर ऐसे करते हैं कि रिंग के अंदर भी अगर यहां पर वो लगा दे कोई रोड, कि रिंग के अंदर ये रोड लगा दी, फिर पूछे तो इसमें भी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आना चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकली यहाँ पे रोड आ गई ना, तो वो आना चाहिए। लेकिन रिंग में क्योंकि सेंटर में कोई मटेरियल ही नहीं है, तो रिंग में वो हमेशा दो सर्कमफ्रेंस के पॉइंट के बीच में ही पूछ रहा है, और दो सर्कमफ्रेंस या इस पूरे लूप के अंदर पूछ रहा है, कोई जरूरी नहीं दो सर्कमफ्रेंस के पॉइंट हो, ऐसे पूरा लूप, इस पूरे लूप के अंदर पूछ रहा है कि जब मैं यहां से यहां मूव करूंगा तो कितना ईएमएफ आएगा। तो अगर तुम यहां से यहां वापस मूव कर जाओगे तो ईएमएफ 0 होगा, ठीक है, तुम कैसे भी मूव करो ईएमएफ यहां पर क्या होगा 0। तो हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिस्क वाले केस में भी अगर तुम सेंटर से यहां जा रहे हो तो बात अलग है, तुम सेंटर से अगर यहां जा रहे हो तो ईएमएफ आ रहा है बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, लेकिन उसमें भी अगर तुम यहां से यहां घूमो वापिस तो ईएमएफ 0 ही रहेगा, क्योंकि उसमें भी तुम वही वाली बात लगा सकते हो कि फ्लक्स चेंज नहीं होगा। लेकिन डिस्क में सुविधा है तुम्हारे पास कि तुम इंस्टेड ऑफ इस लूप में पूछो ईएमएफ, तुम जो है वो यहां सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स के बीच का ईएमएफ पूछ सकते हो, विच विल कम आउट टू बी बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। अगर तुमने यहां से लेकर इस लूप के अंदर पूछा तो उसका वैल्यू भी बच्चों 0 होगा। अगर तुमने यहां से लेकर के यहां इन दोनों के बीच का पूछा तो उसका वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि अगर डिस्क तुम्हारी ऐसे घूम रही है तो ये ऐसे बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे ये ऐसे बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 पॉजिटिव। यहां से यहां जाओगे तो उतना ही पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो वैल्यू जो है वो 0 बनना चाहिए। तो डिस्क का जो हमारा आंसर है दैट इज बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड सेंटर, जो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आया। लेकिन अगर तुम सर्कमफेरेंस में वो घूमोगे, सर्कमफेरेंस की पेरिफेरी पे घूमोगे या अलोंग द डायमीटर दो सर्कमफेरेंस के पॉइंट पूछोगे तो उसका वैल्यू जो है वो 0 निकल करके आना चाहिए, ठीक है। ये रिजल्ट जो है बिल्कुल करेक्ट है, वेरीफाइड है कि रिंग का 0 है, डिस्क का बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 है। ये आगे वाला जो तुम्हें मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ये मेरा खुद का है, ठीक है, और मैं कोई साइंटिस्ट तो हूं ही नहीं, जाहिर सी बात है, मैं तो सिर्फ बुक से पढ़ करके ही तुम्हें पढ़ाता हूं, ठीक है। तो मुझे ये 100% तो नहीं मालूम क्योंकि मैंने लैबोरेटरी में टेस्ट नहीं किया है, लेकिन मेरा जो ये इसको बोलो अंदाजा तो बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, अंदाजा से तुक्का हो गया हिसाब से, मेरा जो है वो कंक्लूजन जो है वो यही है, मुझे तो यही चीज समझ में आई है, तो वो तुम्हें मैंने बता दी है। इसका तुम्हें एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम मिलेगा नहीं, खैर ठीक है, मेरे ख्याल से ठीक होना चाहिए, कोई बहुत बुरी बात तो नहीं बोली मैंने, बहुत गलत बात तो नहीं बोली है, ठीक है। आमतौर पर वो मेंशन नहीं करते कि लूप कौन सा है, तो रिंग में तुम्हारा ये लूप है, ठीक है, इसके क्रॉस ईएमएफ जो 0 है। सर ने बोला था कि इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, हाँ तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो लूप तो वो यही ले रहे हैं ना, लूप तो वो ये ले रहे हैं, इस लूप के क्रॉस पूछ रहे हैं ईएमएफ कितना होगा, ठीक है। जैसे हमने पहले भी लिया था ना, पहले भी हमने एक रिंग वाला केस लिया था जिसमें रेडियस चेंज हो रही थी, तो उसमें हमने जो ईएमएफ निकाला वो कहां निकाला था, इस लूप में निकाला था, बट उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा था, क्यों, क्योंकि रेडियस चेंज हो रही थी, ठीक है। तो उसका कुछ ईएमएफ निकल करके आया था। कल को मैं मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर दूंगा, इसी में से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, तो इसी रिंग में से क्या आ जाएगा, इसी रिंग में से फ्लक्स आ जाएगा। अगर मैं बी का वैल्यू लिख दूं यहाँ पे KT, तो आ गया फ्लक्स, क्योंकि तुम्हारा बी अगर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ आ जाएगा। ईएमएफ कैसा आएगा, इस पेरिफेरी के लोग मूव करोगे तो उसके अंदर ईएमएफ आएगा, बट अभी पेरिफेरी में ईएमएफ नहीं आएगा, चाहे रिंग हो चाहे डिस्क हो, डिस्क में भी नहीं आएगा पेरिफेरी में। लेकिन डिस्क में तुम्हारे पास सुविधा है कि तुम जो है वो सेंटर और एंड पॉइंट के बीच में दो कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करके एक रेजिस्टेंस वगैरह लगा सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी दिया था स्पोक्स वाला 5, तो उस वाले केस में बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 आता है तुम्हारे डिस्क वाले केस में, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो ये ईएमएफ 0 आया है, ये आया है अलोंग इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस के अलोंग अगर तुम घूमोगे तो ईएमएफ तुम्हारा 0 आएगा, दैट वाज बिटवीन सेंटर एंड सर्कमफेरेंस। तो डिस्क में भी अगर अलोंग सर्कमफेरेंस घूमोगे तो 0 आना चाहिए, बट मैं तुम्हारे नोट्स में नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वो मेरा अंदाजा है, कभी किसी ने पूछा तो नहीं है सच, ठीक है। तो मेरा अंदाजा फिर मैं बुक में नहीं लिखा था, एटलीस्ट गलत हो जाए तो कम से कम अपने पास कोई रास्ता दो बाहर निकलने का, ठीक है। तो लेकिन ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। एनीवेज इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो जरूर पूछ सकते हो तुम लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर और। हाँ बोलो। वो तो हमने किया है ना कि रोड जब मूव कर रही है आर, अगर आर लेंथ की रोड है और वो मूव कर रही है तुम्हारी ओमेगा से, तो निकाला था आज ही निकाला था। पहला क्वेश्चन क्या था आज का, वही था बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, उसका आंसर आया था। देखो जरा पहला क्वेश्चन देखो, है ना, तो स्पोक में वही तो हो गया कि रोड है और वो घूम रही है ओमेगा से, तो बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 ही आएगा, है ना, ठीक है।
चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। चलो एक आखिरी क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं प्रॉब्ली। एक आखिरी क्वेश्चन मैं इसके अंदर ले लेता हूं। अच्छा ये क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे, टाइम तो है ना हमारे पास। हाँ, ये क्वेश्चन हम सोल्व नहीं करेंगे, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा मुश्किल है, बस हम इंटीग्रेशन बना करके छोड़ देंगे, ठीक है। बस हम कंसेप्ट सीख रहे हैं यहाँ पर, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे सच, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या है। कुछ इस तरह से है रोड ये, ठीक है। एक इनफाइनाइट रोड है, एक इनफाइनाइट जो है उसका रोड का लेंथ है, ठीक है। और यहां से ए डिस्टेंस पे, यहां से ए डिस्टेंस पे एक रोड तुमने रखी है ऐसी, वो ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। तो बच्चों तुमसे पूछा गया है किसी भी टाइम टी पर, ठीक है, लेट्स से टी इज इक्वल टू 0 पर यहां पे थी, फाइंड ई पी क्यू एट एनी टाइम टी। किसी भी टाइम टी पर तुम्हें पी क्यू जो है वो निकालना है, कितना होगा। जाहिर सी बात है कि टाइम टी कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। किसी भी टाइम पे निकालना है, तो टाइम तो फिक्स हो गया, उस टाइम पे निकालना है तुम्हें, तो टाइम टेक्निकली वेरिएबल नहीं रहा। तुम पी इसको बोल सकते हो, क्यू इसको बोल सकते हो। इसको ट्राई करो, थोड़ा सा इसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होगा तो वी विल लीव इट अलोन, ठीक है। तुम्हें तो इंटीग्रेशन आता है, तुम तो कर पाने चाहिए, वैसे तुम्हारा चैप्टर हो चुका है, ठीक है। बट शायद मुझे ना आता हो तो मैं छोड़ दूंगा, या आता भी हो तो मैं कर दूंगा, मुझे मालूम नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है। खैर इसको ट्राई करो तुम लोग, देखते हैं क्या आंसर निकल सके। t इज इक्वल टू 0 पे अगर यहां पे था, तो किसी भी टाइम t पे ये कितना थीटा मूव कर गया होगा बच्चों, ओमेगा टी के बराबर। चलो ठीक है, अच्छी बात है। मैंने तुम्हें बताया जब भी डंडी ऐसे टेढ़ी हो तो ऐसे मत लेना, किसी भी x पर dx, ठीक है। हमेशा रोड के अलोंग ही होना चाहिए dx, और तो ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे करना मत। एनीवेज तो हम क्या लेंगे, किसी भी x पर ये हमारा dx हो गया। इसके लिए काम करेंगे बच्चों, स्पीड कितना होगा, ओमेगा एक्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, लेंथ ऐसे, स्पीड ऐसे, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहां पर हम कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे अपना, ईएमएफ इक्वल टू, इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड वेरिएबल है, लेकिन फिर भी हम तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो बीवीएल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ वी क्रॉस बी डॉट डीएल, ठीक है। तो बी का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा बी का वैल्यू कितना होगा, चलो पहले तो बी देता हूं, बी ओमेगा एक्स इनटू में डीएक्स, ठीक है। लिमिट क्या पुट करनी पड़ेगी, यहां से एक्स स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से लेकर के एल तक, ठीक है। लेंथ इसका एल गिवन है, अगर नहीं दिया तो मेंशन कर देना, 0 से लेकर के एल तक आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे बी का वैल्यू लिखना है बस, तो बी का वैल्यू कितना होगा, आसान ही है इस वाले पॉइंट के लिए, ये हो जाएगा एक्स का कोस थीटा, और ये ए, जो बी है वो बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, और ये डिस्टेंस हो जाएगा ए प्लस एक्स का कोस थीटा। तो ए प्लस एक्स का कोस थीटा, और कोस थीटा को तुम लिख सकते हो ओमेगा टी। ये हो गया बी, ये हो गया ओमेगा एक्स, ये हो गया डीएक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट रखेंगे 0 से एल, तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। और तो मुझे इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, एक्स अपॉन समथिंग कांस्टेंट प्लस एक्स कोस ओमेगा टी। जब टी यहाँ पर वेरिएबल नहीं है क्योंकि एट एनी टाइम टी है, तो टी यहाँ पर क्या है हमारे, यहाँ पे बोल सकते हैं कि टी जो है वो यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है, तो ये म्यू नॉट बाहर आ जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, 2 पाई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा एक्स डीएक्स अपॉन में ए प्लस एक्स कोस ओमेगा टी। चाहो तो ए प्लस एक्स कोस ओमेगा टी को, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, ये तुम सीखो, मतलब तुम्हें करना चाहिए। बताओ कैसे करूं, तुमने तो कर लिया है ना इंटीग्रेशन चैप्टर, बताओ कैसे करें, कौन सी फॉर्म है। अच्छा हुआ नहीं अभी तुम्हारा इंटीग्रेशन, अच्छा चलो ठीक है, फिर इसको छोड़ देते हैं, जब तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा तब इसको वापस करना, ठीक है। तो मैं फिजिक्स वाला पार्ट समझा दिया, मुझे खुद को ही नहीं आता, मैं तो बस ये ट्राई कर सकता हूँ, ए प्लस एक्स कोस ओमेगा टी को मैं पुट कर दूंगा टी, ठीक है। तो
उससे आंसर शायद आएगा नहीं, ठीक है। खैर ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा तो तुम्हें धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा। तो जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तब कर लेना, ठीक है। इसको हम फिजिक्स का एंगल तुम्हें समझ में आ गया। आगे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बनाना मैं सिखा रहा हूं, करना तुम्हें अजीत सर सिखा देंगे, ठीक है। आमतौर पे मेरा कहीं भी अटकता नहीं है, सिर्फ ये वाले क्वेश्चन में शायद मैंने आगे लिखा नहीं हुआ, मेरे को पहले एक्सपीरियंस याद है, मैं चाहूं तो ट्राई कर सकता हूं, लेकिन अननेसेसरी है, क्यों ट्राई करें, जब इंटीग्रेशन तुम्हें अजीत सर सिखाई देंगे तो अपने को यहाँ पे ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहूं तो मैं ट्राई करके निकाल भी सकता हूँ। खैर तो अब जो तुम्हारा हो जाए तो आगे लिख लेना आफ्टर इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का यहाँ से इंटीग्रेशन करना है तुम्हें इसका, ठीक है। और अगर तुम्हें बाद में भी ना आए तो तुम अजीत सर से पूछो, सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बता देना कि टी कांस्टेंट है, सिर्फ एक्स वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो बच्चों। आज के लिए हम लोग इतना ही रखने वाले हैं, ठीक है। कल हम मूव करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म में, जब रोड्स मूव करती हैं तो कैसा ईएमएफ आएगा। जैसे प्लेन मूव कर रहा है, ट्रेन मूव कर रही है, कोई रोड तुम हाइपोथेटिकली मूव करा रहे हो, तो उनके एक्सल वेक्सल में, उनके विंग टेल में या कुछ इस तरह से कितना तुम्हारा जो है वो ईएमएफ पैदा होगा, वो हम कल देखेंगे, फिर हम इसमें और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही बच्चों, इसको नोट कर लेना।